सकते हैं। तो आइए हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। ग्राम जो है वो साइंसदान का नाम है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस का फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी गैस का फैलना। अब यहां ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या कहता है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस into another gas is inversely proportional to the square root of their densities। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी गैस के फैलने की रफ्तार। किसी भी गैस के फैलने की जो रफ्तार होती है इनटू अनदर गैस। हमें मालूम है हमारे इन्वायरमेंट में पहले से भी क्या है, कई गैसेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कई गैसेस जो है वो मौजूद है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैस के जो फैलने की जो रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटी जो है उस गैस का जो डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी गैस का जो है वो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो गैस जो जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतना कम फैलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है ना कि अगर एक चीज ज्यादा हो जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है गैस के फैलने की रफ्तार। तो किसी भी गैस के फैलने की जो रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अब यहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि अगर किसी गैस की जो डेंसिटी है अगर हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, मतलब उसकी फैलने की रफ्तार जो होगी वो 2 गुना कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी की गैस की जो डेंसिटी है वो 9 टाइम्स अगर हम बढ़ाते हैं तो उस गैस की जो फैलने की जो रफ्तार होती है, उस गैस के जो फैलने की जो रफ्तार होती है वो 3 टाइम, 9 का रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है 3, तो मतलब उस गैस की जो फैलने की रफ्तार होगी वो 3 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट के मुताबिक तो यहां किसी भी गैस के जो फैलने की रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, सेम रहे। ये हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकली हम बात करते हैं, मैथमेटिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज। मैथमेटिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो इक्वल टू की साइन आ जाती है और यहां हमारे पास कांस्टेंट आता है। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है ना, यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वालेकुम सलाम सना हारून, ओके। और गुलाम मुर्तजा वालेकुम सलाम, समीर कुरैशी वालेकुम सलाम। गुलाम मुर्तजा हमारे पास न्यू लाइव पार्टिसिपेंट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। ये मैथमेटिकल हो गया। इसी तरीके से हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हम डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 गैस है ना, तो हमने कहा फॉर गैस 1 consider a gas whose rate of diffusion is represented by R1 and density is represented by D1, then according to Gram's law of diffusion हमें कहा जा रहा है गैस है, जैसे गैस 1 की हम बात करेंगे, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को R1 से रिप्रेजेंट किया और इसकी डेंसिटी को हमने D1 से रिप्रेजेंट किया। लिहाजा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो R1 और स्क्वायर रूट ऑफ D1 किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। ऐसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से अगर गैस 2 की बात करूंगा तो हमने कहा कंसीडर अ गैस 2 whose रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ रिप्रेजेंट डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का एक एक हिस्सा सेम है, लिहाजा हम दोनों को क्या करते हैं, है वो बराबर हो जाता है R1 अंडर रूट D1 और ये हो जाता है R2 अंडर रूट D2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, अंडर रूट D जो है वो यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाकर हो जाता है डिवाइड होता है। इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर A का। हमने रूट कॉमन कर दिया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर A का। फिर हमने कहा बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी D1 हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर मास, भाई गैस के मॉलिक्यूल की हम डेंसिटी की बात करेंगे ना तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी D1 है ना,
तो यहाँ हमने कहा मोलिकुलर गैस 1 का जो है वो मोलिकुलर मास होगा और ये वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से D2 की हम बात करने जा रहे हैं, इसका मोलिकुलर मास होगा और ये वॉल्यूम क्या है, उसका जो फैलने का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, दोनों की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। D2 की जगह वैल्यू पुट की, D1 की जगह वैल्यू पुट की, V से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो है R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हमारे पास ये डेरिवेशन का फॉर्मूला।